जय हिंद फ्रेंड्स। आज हिंदी की वीडियो में हम लेकर आए हैं संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले संज्ञा हमने 2 पार्ट में पढ़ ली है। अगर आपने इस संज्ञा से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद इन प्रश्नों को अवश्य हल करें। तो हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली कौन सी संज्ञा होती है। यहाँ पूछा जा रहा है संपूर्ण जाति के बारे में। तो हमें प्रश्न में हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो संपूर्ण जाति के लिए पूछा जा रहा है, तो संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली संज्ञा होती है। तो ऑप्शन में है, देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा आंसर है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक में किसी एक का निश्चित नाम होता है, जबकि जातिवाचक संख्या में संपूर्ण वर्ग का बोध कराया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विकारी शब्द कौन सा नहीं है। देखो प्रश्न में क्या ध्यान देना है, प्रश्न आजकल नहीं है वाले ज़्यादा आते हैं, तो हमें ध्यान देना है शब्द क्या है जो पूछा जा रहा है। विकारी शब्द कौन सा नहीं है, तो जो है वो आंसर नहीं है, जो नहीं होगा वह आंसर है। तो विकारी शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द विकारी नहीं होकर के अविकारी होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, बाइबिल में कौन सी संज्ञा है। बाइबिल एक पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दोनों या कोई नहीं। तो बाइबिल में आंसर है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक निश्चित पुस्तक का नाम दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, औचित्य में मूल शब्द क्या है। औचित्य किस मूल शब्द से बना हुआ है। उचित, उचित, औचित या उचित्य। तो ये मूल शब्द बना हुआ है उचित से। अगला प्रश्न है, आदमी शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए। आदमी शब्द है, तो अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगी, आदमियत, आदमीपन, आदम या तीनों। तो हमारा सही आंसर है आदमियत। हमने देखा था कि भाववाचक संज्ञा में शब्द प्लस प्रत्यय, यानी शब्द के प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है, लेकिन प्रत्यय भी सही सटीक होना चाहिए। व्यक्तिवाचक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। व्यक्ति शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक या व्यक्तियत, तो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी व्यक्तित्व। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब तक हमने प्रश्नों में देखा भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा था, और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, भाववाचक नहीं है। तो लड़कपन, शिशु, ललाई और विद्वता। लड़कपन शब्द बना है लड़का से, शिशु शब्द स्वयं में एक शब्द है, ललाई शब्द बना है लाल से, और विद्वता शब्द बना है विद्वान से। तो इन शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो शिशु शब्द है उसमें कोई प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। तीनों ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा है, शिशु शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सही आंसर होगा शिशु। बुढ़ापा जीवन का कठिन समय है, इसमें कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा किस शब्द से बना है, बूढ़ा से। तो जीवन का कठिन समय है, एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें कौन सी संज्ञा है, यानी जो बुढ़ापा शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। यानी बुढ़ापा शब्द में भाव प्रकट हो रहे हैं, तो ये है भाववाचक संज्ञा, और ये बूढ़ा शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, निजत्व संज्ञा शब्द किससे बना है। तो हमने देखा था कि जो भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार से बनाई जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द। इस प्रकार से हम देखते हैं क्रिया से भी बनाई जाती है। तो निजत्व शब्द एक सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम शब्द निज के प्रत्यय लगा हुआ है, और हमें पता है कि भाववाचक संज्ञा में शब्द प्लस प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो निजत्व संज्ञा शब्द किससे बना हुआ है, सर्वनाम शब्द से। ये भाववाचक शब्द बन गया यहाँ निजत्व, और ये सर्वनाम से बना हुआ है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। जैसा कि अभी बताया गया, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है, तो हमारा सही आंसर होगा इसमें 5। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। प्रश्न पे ध्यान देना है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसको
अंडरलाइन कर सकते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? जो जातिवाचक है वो आंसर नहीं है, आंसर में होगा जो जातिवाचक शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ऐश्वर्य, बालक, सेवक और मानव, 4 ऑप्शन में है। बालक शब्द वर्ग विशेष का नाम, सेवक शब्द वर्ग विशेष का नाम, मानव शब्द वर्ग विशेष का नाम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। हमें पता है जो वर्ग विशेष होता है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। मधुरता भाववाचक शब्द में मूल शब्द क्या है? तो मधुरता शब्द किस मूल शब्द से बना हुआ है? मधु, मधुर, मधुता या मधुप। तो मधुरता शब्द बना है मधुर से। पानी शब्द में संज्ञा क्या है? यानी पानी शब्द है एक तरल पदार्थ है, हम सभी जानते हैं। तो इसमें संज्ञा कौन सी है? हमने जब संज्ञा पढ़ी थी तो जो पदार्थ है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को कौन सी संज्ञा में शामिल किया गया था, हम ये याद रखेंगे। हमें याद रह जाएगा कि वो जो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद थे, उपभेद थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में हमने जो पदार्थ के तीनों रूप है उनको रखा था, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, मनोभाव का पता चले, वो कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम जानते हैं संज्ञा को 2 प्रकार से विभाजित किया गया था, मूर्त और अमूर्त। तो जो गुण, दोष, दशा और मनोभाव है वो अमूर्त है, ये दिखाई नहीं देते हैं। तो अमूर्त में कौन सी संज्ञा आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अमूर्त में आती है भाववाचक संज्ञा। हमारा सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है देखते हैं। लड़की, बचपन, गंगा और विद्यालय। लड़की यानी सभी लड़कियां, बचपन भाववाचक संज्ञा है और गंगा व्यक्ति विशेष का निश्चित नाम है, तो यही हमारा सही आंसर है। विद्यालय अनेक होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा सही आंसर है। सच्चरित्रता में मूल शब्द है। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है सच्चरित्रता, तो ये किस शब्द से बना है? इसका मूल शब्द कौन सा है? सचरित्र, चरित्र, चरित्रता या सतचरित्र। तो इसमें मूल शब्द है चरित्र, सही आंसर होगा चरित्र। अब आप पूछेंगे कि सचरित्र क्यों नहीं है? तो देखो, सत तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, किसी मूल शब्द के उपसर्ग लगा हुआ है, तो मूल शब्द उपसर्ग को हटाने के बाद जो शब्द होता है वो मूल शब्द होता है। तो सत उपसर्ग लगा हुआ है, ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द हुआ चरित्र। गीता का घर शहर में है, शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पूछा जा रहा है शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो शहर एक वर्ग है शहरों का, यानी शहर नाम नहीं दिया हुआ है, शहर कोई सा भी हो सकता है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। हिमालय उत्तर में स्थित है, हिमालय में कौन सी संज्ञा है? यानी नाम दिया हुआ है किसी पर्वत का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कोई नहीं या दोनों। तो जहाँ नाम दिया हो एक निश्चित, तो वहाँ आंसर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मम शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब प्रश्न में ही बता दिया गया है कि मम शब्द भाववाचक है, लेकिन इससे कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा? ममता, ममत्व, कोई नहीं या दोनों। तो सही आंसर होगा दोनों, क्योंकि ममता भी बनेगा और ममत्व भी बनेगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, समीप शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? यहाँ मूल शब्द दिया हुआ है समीप, इससे बनाना है हमें भाववाचक संज्ञा। तो सही शब्द क्या बनेगा? समीपता, सामीप्य, समीप या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा सामीप्य। तो ये थे संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करें, और इससे पहले संज्ञा से संबंधित जो भी वीडियो है उनको भी देखें, और हिंदी व्याकरण के अन्य जो भी वीडियो हैं आप देखना चाहते हैं, सभी टॉपिक पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप अतिशय अकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें।